हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। K2Fe FeCN6 में संकुल उच्च प्रचक्रण संकुल है। दोनों Fe परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं समान है। Fe की उप सहसंयोजक संख्या 4 है। दोनों Fe परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं भिन्न है। तो यहाँ पर जो है हमसे प्रश्न में एक संकुल दिया गया है। यदि हम यहाँ पर उत्तर में देखें तो हमें यहाँ पे एक संकुल दिया गया है, तथा यदि हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखें तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी, हमें क्या करना है कि हमें संकुल दिया गया है और उसको उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेंगे और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है हमारा सही है। तो विकल्पों के आधार पर चयन करना है हमें। तो विकल्पों के आधार पर सही चयन। तो विकल्पों के आधार पर देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें सब में जो है समकरण संख्याओं के बारे में पूछा गया है। उपसंयोजक संबंध भी हम संख्या से निकालेंगे और उच्च प्रकरण है या निम्न प्रकरण है, ये भी हम किस में से निकालते हैं, हमारे ऑक्सीकरण संख्या से निकालते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें यहाँ पे हमारा जो यौगिक दिया गया है उसको हम देखें तो हमारा जो यौगिक है वो है K2FeCN6। अब यहाँ पर जो है हमारे को इसका धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग यदि हम देखें तो इसका धनात्मक भाग ये होगा, ऋणात्मक भाग ये होगा। ठीक है, पोटेशियम को हम धनात्मक भाग मान लेते हैं, तो ये हमारा धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। परंतु यहाँ पर 2 बार Fe है, इसलिए हम Fe का जो है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या इसको जो संकुल हमें दिया गया, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो सामान्यतः ये वाला जो संकुल है उसमें हम सामान्यतः क्या देखते हैं, हम लिख लेंगे कि सामान्यतः हमारा यौगिक, हमारा इस प्रकार का जो यौगिक होता है वो क्या होता है, K4 और FeCN6, ये होता है हमारा सामान्यतः यौगिक। क्या होता है, K4 FeCN6 इस प्रकार का होता है। यहाँ पर क्या है, K4 तो नहीं होकर के क्या है, K2Fe है। अब हम अगर इस सूत्र से यहाँ पर हमारे K4 पे और हमारे पीछे वाले जो ऋणात्मक भाग है इस पर अगर हम ऑक्सीकरण संख्या देखें तो वो इस तरीके से रहती है कुछ। जैसे K4 की यदि हम बात करें तो ये होता है -1 +1 इंटू 4 होगा। ठीक है, यहाँ Fe को यदि हम देखें तो Fe को यदि x मान लो, यहाँ पे आप Fe को यदि हमने x मान लिया तो x रहने दो, प्लस Cn क्या हो गया, -1 और 6 बार इसलिए 6 बराबर 0। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 प्लस -6 बराबर 0। -6 में से 4 गया तो क्या बचा, माइनस का 2 बचा। x का मान यहाँ से कितना आ जाता है हमारे पास, प्लस का 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे x का मान कितना रहा, प्लस का 2। और इस पूरे यौगिक को हम देखें, इसको हम अगले पेज पे लिखेंगे तथा पूरे यौगिक को वापस से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, K4 था, FeCN6 और यहाँ पर जो है ये था। ठीक है, हमने अभी सबकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाल के देखी, सबकी ऑक्सीकरण संख्या हमने यहाँ पर निकाल कर देखी, कितनी आ गई थी Fe की हमारे पास, प्लस का 2 आ गया था। अब हम पूरे यौगिक को यदि देखें तो ये और ये यदि देखें तो ये K4 यानी एक के पर कितनी, +1, तो 4 के पर कितनी थी, +4। और यहाँ पर भी कोई आवेश यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसकी +4 थी, इसकी क्या होगी, पूरे की -4 होगी। ठीक, इसकी +4 है तो इसकी पूरे की क्या हो जाएगी, -4। अब हम वापस हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं। जो हमारा प्रश्न में हमें यौगिक दिया गया है वो क्या दिया गया है, K2Fe FeCN6, ये हमारे को यौगिक दिया गया। तो हम अगर तुलना करें, तुलना करने पर, ठीक है, यदि हम तुलना करके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो
हमारे जो इस यौगिक के ऊपर आवेश कितना, इस K2 के ऊपर आवेश कितना है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 1 के ऊपर +1 होती है तो 2 के ऊपर कितनी हो जाएगी, 2 के ऊपर हमारी +2 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम रोकते हैं अभी। यहाँ पर बात करें, यहाँ कितनी है -4, तो 2 तो किसकी वजह से हो गई होगी, इस K2 की वजह से, -2 तो इस K2 की वजह से हो गई होगी, जो कि कवर हो गई। अब बची कितनी -4 में से, -2 और बची हुई है, तो वो किसकी वजह से बनी होगी, हमारे इस Fe की वजह से, यानी Fe पर कितना होगा, +2 यहाँ पर होगा। तो K2 पर +2, Fe पर +2 होगा, तभी तो यहाँ पर -2 और -2 आया होगा। ठीक, अब यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या में पता लग गई कितनी है, प्लस का 2 है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, तो यहाँ पर यदि x मान लें, तो x प्लस Cn की -1 होती है, गुणा 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 तो टोटल यौगिक पर -4, x -6 बराबर -4, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 2। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ भी +2 है और यहाँ भी +2 ही हमारी Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ रही है। तो दोनों में Fe की संख्या क्या है, हमारे एक समान है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, हमारा विकल्प बी होगा कि दोनों Fe परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, समान है। तो इस जो हमारा संकुल है K2Fe FeCN6 में दोनों Fe परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं समान है। यही हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।